यहाँ के लोगों से, मिर्ज़ापुर की जनता से कि किस पार्टी का भौकाल टाइट है या किस पार्टी का भौकाल टाइट है। अब आज के न्यूज़ इंडिया के माध्यम से हम जनता से रूबरू होंगे। बताइए आपका क्या नाम है? मुन्ना लाल जी, ये बताइए कि आप किस पार्टी का, आपको लगता है किस पार्टी का भौकाल टाइट है? मेरे हिसाब से लगता है भाई साहब कि वर्तमान जो सरकार है उसका भौकाल टाइट है। बीजेपी का आप कहना चाहते हैं बीजेपी का भौकाल टाइट है। क्या आपको लगा 5 साल में किसका विकास हुआ? सर्वसम्मान सब लोगों का विकास हुआ, जो कुछ बचा विकास बचा है वो इस साल की इस पर जो हो जाएगा। बाकी क्या विकास आपको लगा, क्या आपको विकास नजर आया? सबसे पहले चीज़ ये सर्वसम्मानित सरकार थी, इसमें किसी कोई जातिवाद नहीं था। ये इसमें ये नहीं था कि यादव बन गए मुख्यमंत्री, इसमें सब मुख्यमंत्री थे और सब प्रजा थे, सब राजा थे। सबसे विशेष सरकार में हमको सर्वसम्मान मिला। आप ये जो है इसमें 5 सालों में आपके गांव या जिले, आप जो मिर्ज़ापुर की बात कर रहे हैं या फिर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर क्या विकास नजर आया? क्या आपको क्या लाभ मिला? बिजली, पानी, रास्ता, जो कि आम जनता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये तीनों के बड़े यहाँ के जो लोगों की जनता का कहना है कि बीजेपी सरकार में पानी, सड़कें जो है बहुत अच्छी मिली और अधिकतर लोगों का कहना है कि बीजेपी का भौकाल टाइट है। अभी हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खाली चुनाव के समय जिन्हें गरीब याद आते हैं उन पे भरोसा कैसे होगा? अरे भरोसा तो उन पर होगा ना जो हमेशा गरीबों में ईश्वर को देखते आए हैं, जैसे मोदी जी। अरे हमारे चरण तक धोए हैं उस आदमी ने। उनका भगवान एक ही है, गरीब, समझे? गरीब को घर, अन्न, दवा, शिक्षा, सुरक्षा सब दिया है, वो भी बिना भेदभाव के। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आप क्या कहना चाहेंगे, किस आपको जो है 7 मार्च को चुनाव है, किसका भौकाल टाइट है? किस मतलब पार्टी का जो है आप किस पार्टी का आपको भौकाल टाइट लग रहा है? भाजपा का भौकाल टाइट लग रहा है। क्यों भाजपा का भौकाल टाइट लग रहा है? ये मोदी का अच्छा काम है, अच्छा करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। तो क्यों आपको जो है भाजपा का ये सरकार टाइट लग रहा है? क्या विकास हुआ आपको? विकास यही हुआ कि आवास दिए, गल्ला हर घर घर मिल रहा है उनको सबको। यहाँ बिजली नहीं जा रही। ये बताइए कि जो है आपका क्या नाम है? अच्छा, सोनू कुमार प्रजापति जी, ये बताइए कि जो है अभी 5 साल पहले जो है यहाँ पे जो है योगी सरकार थी, तो 5 साल तक जो है क्या विकास हुआ? किस सरकार का, किस पार्टी का भौकाल टाइट लग रहा है आपको? सर बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है। क्यों लग रहा है? अन्य पार्टियों की अपेक्षा इसका भौकाल क्यों टाइट लग रहा है? सर हमको विकास चाहिए, हमको नाम नहीं चाहिए, परिवारवाद नहीं चाहिए। क्या विकास हुआ 5 सालों में, आप बताइए। विकास में सर हमको रोड मिला, बिजली मिली, पानी मिला, गल्ला मिला, आवास मिला। इसके पहले जो है रोड, पानी, बिजली नहीं थी। इसके लिए सर हमको बरगछा रोड से गुजरने में बहुत शर्मिंदगी लगती बड़े गड्ढे थे। क्योंकि सर इसके पहले 5 साल के पहले 2017 में हमको बरगछा से ही गुजरने में शर्मिंदगी लगती थी कि हम लोग चल रहे हैं सोनभद्र, कब तक पहुँचेंगे। लेकिन अब चाहे हम लोगों को सोनभद्र जाना रहता तो हम लोग समझते हैं कि 2 घंटा। आपका क्या नाम है? शिवनाथ गुप्ता। ये बताइए कि किस पार्टी का भौकाल टाइट लग रहा है? बीजेपी का। तो क्या मतलब 5 सालों में जो है क्यों बीजेपी का भौकाल टाइट लग रहा है? सबसे पहले बिजली का जो है अच्छा काम हुआ है। पहले का 4 घंटे मिलता था, 4 घंटे में भी सही से नहीं आता, अभी 18-20 घंटे लाइट लगती है। सर यही हम लोगों को दोपहर में सोचना पड़ता है। क्या इसके पहले जो है 4 घंटे के अलावा बिजली मिलती नहीं थी? नहीं,
नहीं थी सर, किसी गांव में 5 साल आज तक की 5 डेट साल में। तक आपको और क्या विकास मिला? कुछ नहीं। अरे इसमें इसमें तो बहुत सबसे विकास ज़्यादा मिला। सड़क का काम हुआ, जो 4 घंटा लगता था अभी 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जनता का कहना है कि इस बार भी जो है बीजेपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से क्योंकि सरकार आ रही बीजेपी है की सर। भौकाल टाइट है। इनके कार्यकाल में बिजली, रोड, पानी, आवास, तमाम सुविधाएं जो है इन लोगों को मिली। और अब देखिए जनता जो है 7 मार्च को ज़िले में मतदान होना है, 10 मार्च को यहाँ फैसले आएंगे, 10 मार्च को पता चल जाएगा किसका भौकाल टाइट है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भरोसा भैया, भरोसा उस पर होता है जिसने आपके साथ सौतेला व्यवहार न किया हो, जैसे कि अपने मोदी और योगी। याद है ना, पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा पंचा रहती थी। भाई ये तो योगी मोदी ने रायबरेली और गोरखपुर में एम्स बनवाया और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज मुफ्त दिलवाया। भरोसा है आगे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और एम्बुलेंस दुगनी करेंगे, और फायदा हम गरीब को ही तो मिलेगा, क्योंकि सेंटर में जो मोदी जी बैठे हैं ना, उनके सेंटर में जात धर्म नहीं, हम गरीब रहते हैं। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। भाजपा का संकल्प है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहायता को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करेंगे। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्यों मोदी योगी की सरकार बनेगी? हमारा का बोलते पेंशन की दवा 1,000 रुपया तो रही। हाँ। और घर दुआर नहीं है, लड़कियाँ पढ़ावे लिखावे के, वही सरकार के। आपको अभी तक योगी की सरकार में 5 साल तक क्या लाभ मिला? मिला कि गल्ला मिले लगा, लड़कियों के खाई वगैरह। पहले गल्ला नहीं मिलता था? नहीं, हम लोगों को नहीं मिलता था, गल्ला नहीं मिलता था। अब से गल्ला आपको मिलने लगा? जब से मोदी सरकार है तब से गल्ला मिलने लगा। आपको क्या सुविधा है? हमारे सुविधा है कि जब से मोदी सरकार बना तब से गल्ला मिला था। हमारे से मड़ाई का घर नहीं मोदी लेकर घर दे रहे, हमसे वोट दे तैयार। तो मतलब इस बार किसको वोट देंगे आप लोग? मोदी को वोट देंगे। अभी हम बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम फतेह मोहम्मद अंसारी है, गाँव जिला मिर्जापुर। ये बताइए कि आप अपने विचारों से बताइए कि इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? देखिए सर, इस बार आप देखिए महंगाई चरम सीमा पे है। 200 रुपये किलो तेल हो गया है, कड़वा तेल। उसके बाद इतना महंगा पेट्रोल हो गया है। मतलब महंगाई दिन पर दिन बढ़ बढ़ती रही जा है, रही है। तो आप जो है क्या पहले महंगाई नहीं थी? नहीं सर, इतना नहीं था। और देखिए हमारी उम्र 35 साल है। यहाँ पे गैस का जो इस वक्त रेट है, मेन रेट 1050 रुपये, 150 रुपये। ये 400 रुपये में सब्सिडी भी आती थी। इस समय वो सिर्फ महंगा है और आता कुछ नहीं। तो इस बार आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बनेगी? सर अब जो जिसमें विकास हमको समझ में आएगा हम उसी को वोट दें। मतलब किसकी सरकार को, कौन सी सरकार की जो विकास की थी? इसके पहले जो है अखिलेश सरकार थी, तो क्या आपको क्या लगता है कि अखिलेश सरकार इससे बेहतर सरकार थी? जी सर। तो आप सपा को वोट देंगे? ये बिल्कुल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही तो टीका विदेश से आवत रहा और हम लोगन तक पहुंचन मा तो जमाने लग जात रहे। पर ई बार कोरोना का टीका अपने ही देश में बना है। इतने सारे देशन की जनसंख्या के बराबर टीका तो सिर्फ हम यूपी वालन के ही लगा है, वो भी एकदम मुफ्त। आज कौन और सरकार होती तो विदेश से टीका मंगवाती और कमीशन खाती भरपेट। फिर हम लोगन का नंबर कब आता, हिसाब लगा लो। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि जो है नगर विधानसभा में किसका भौकाल टाइट है, क्या मतलब है और कैसी सरकार बननी चाहिए, क्या है, आज लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहेंगे, मतलब क्या है कि मतलब जो आप सरकार चुनेंगी या किसी को जनता को वोट देंगी तो आप किन मुद्दों पर चुनाव मतलब वोट देना चाहेंगे? हम इन मुद्दों पर चुनाव वोट देना चाहते हैं कि हमको मोदी बहुत अच्छा सरकार है, क्योंकि घर घर चूल्हा, जैसे चूल्हा जलाने पड़ता है लकड़ी, तो गैस मिल गया। हमारी बात निकाल के मोदी के देगा, हम कुछ नहीं पाए हैं तब भी मोदी के देगा। आप क्या कहना चाहेंगे, किसी सरकार बनना चाहते हैं भैया कि हमारा गांव पाटकबरी है और हम लोग मजदूर आदमी हैं और हमारे घर नहीं है, तो किसकी सरकार? मोदी की सरकार बनेगी। मोदी सरकार बनेगी, क्यों, क्या विकास हुआ? मोदी बहुत विकास किया, वो बच्चों को भी ध्यान देते हैं, गरीब को भी ध्यान देते हैं, जो अबला नारी है उसको भी ध्यान देते हैं। मोदी के आने पे नारी की रक्षा होती है। ठीक है, हाँ। बात करिए। आप ये बताइए कि जो है क्या नाम है आपका? ज्ञानदास सिंह पटेल। ज्ञानदास सिंह पटेल। ये बताइए कि जो है किसकी सरकार बन रही है? योगी की सरकार बन रही है। क्यों योगी की सरकार बन रही है? इसलिए बन रही है कि हम लोगों का पहाड़ी क्षेत्र है, हम किसान हैं, हमारे यहाँ सिंचाई का साधन जो है निजी साधन है, बिजली पहले थी नहीं ऐसी, 18 घंटे बिजली मिल रही है, तो हमारा सिंचाई से हमारा पैदा 10 कुंटल से 20 कुंटल हो गया है, पहली बात। और दूसरी बात जो है, घर में हम लोग बिजली शाम को नहीं पाते थे, अब हम लोग शाम को बिजली पा रहे हैं। दीपक लालटेन की कोई जरूरत नहीं, पंपिंग सेट भी हमारा हट गया है, कबाड़ में हम मतलब आप चाहते हैं इस बार भी योगी की सरकार बने? योगी की सरकार बने, बहुत सुविधाएं हैं, इनसे ब्लॉक में सभी का कहना है कि फिर से योगी की सरकार बने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भरोसा भैया, भरोसा उस पर होता है जिसने आपके साथ सौतेला व्यवहार न किया हो, जैसे कि अपने मोदी और योगी। याद है ना, पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा पंचा रहती थी। भाई ये तो योगी मोदी ने रायबरेली और गोरखपुर में एम्स बनवाया और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज मुफ्त दिलवाया। भरोसा है आगे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और एम्बुलेंस दुगनी करेंगे, और फायदा हम गरीब को ही तो मिलेगा, क्योंकि सेंटर में जो मोदी जी बैठे हैं ना, उनके सेंटर में जात धर्म नहीं, हम गरीब रहते हैं, इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर? किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, भिज गई है चुनावी फिसाद। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है, बढ़ेगी सुविधा, खुशहाल होगा गन्ना किसान, 14 दिनों में होगा भुगतान, मिलेगा ब्याज अगर देरी से हुआ भुगतान। सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात करेंगे यहाँ के लोगों से, मिर्जापुर की जनता से कि किस पार्टी का भौकाल टाइट है। भौकाल टाइट हमारा शो चलता है जहाँ पे हम सीधे जनता से रूबरू होते हैं, जनता से जानते हैं कि वो किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस पार्टी में उनको विकास हुआ या किस पार्टी में जो है उनके गांव का, उनके ज़िले का, प्रदेश का विकास हुआ, किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं या किस पार्टी का भौकाल टाइट है। अब आज के न्यूज़ इंडिया के माध्यम से हम जनता से रूबरू होंगे। बताइए आपका क्या नाम है? मुन्ना लाल जी, ये बताइए कि आप किस पार्टी का, आपको लगता है किस पार्टी का भौकाल टाइट है? मेरे हिसाब से लगता है भाई साहब कि वर्तमान जो सरकार है उसका भौकाल टाइट है। बीजेपी का आप कहना चाहते हैं बीजेपी का भौकाल टाइट है। क्या आपको लगा 5 साल में किसका विकास हुआ? सर्वसम्मान सब लोगों का विकास हुआ, जो कुछ बचा विकास बचा है वो इस साल की 25 में हो जाएगा। बाकी क्या तो क्या विकास आपको लगा, क्या आपको विकास नजर आया? सबसे पहले चीज़ ये सर्वसम्मानित सरकार थी, इसमें किसी कोई जातिवाद नहीं था। ये इसमें ये नहीं था कि यादव बन गए मुख्यमंत्री, इसमें सब मुख्यमंत्री थे और सब प्रजा थे, सब राजा थे। सबसे 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 विशेष सरकार ने हमको सर्वसम्मान मिला। आप ये जो है इसमें 5 सालों में आपके गांव या जिले, आप जो मिर्जापुर की बात कर रहे हैं या फिर आप कहाँ रह रहे हैं, वहाँ पर क्या विकास नजर आया? क्या आपको क्या लाभ मिला? बिजली, पानी, रास्ता, जो कि आम जनता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये तीनों के बड़े बिजली पानी यहाँ के लोगों की जनता का कहना है कि बीजेपी सरकार में पानी, सड़कें जो है बहुत अच्छी मिली। क्या नाम है आपका? मिर्जापुर मझवा विधानसभा। हरियर प्रसाद जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है किस पार्टी का भौकाल टाइट है? भौकाल तो बीजेपी का इसमें माहौल दिख रहा है, लेकिन सपा सरकार भी अच्छा खासा फकरा की है और युवा नेता हैं, उम्मीद बहुत है। आप क्या करते हैं? हम साड़ी का काम करते हैं। अच्छा, आप साड़ी का काम करते हैं, तो आपके लिए जो है कौन सा सरकार जो है अच्छा था? तो किस सरकार में आपको अधिक लाभ हुआ, या पिछले सरकार में, सपा में या भाजपा में या किसी अन्य सरकार पार्टियों में, किस सरकार में आपको जो है लाभ हुआ? सपा में तो अच्छा था, लेकिन केंद्र में भाजपा रहे कुछ। अच्छा, आप चाहते हैं राज्य में सपा रहे और केंद्र में भाजपा रहे। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश जी, आप क्या करते हैं? अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी सरकार। इस बार बीजेपी सरकार बननी चाहिए। क्यों बीजेपी सरकार बननी चाहिए? देखिए गुंडाराज कर। अच्छा, गुंडाराज क्या इसके पहले गुंडाराज नहीं था? इसके पहले था, लेकिन योगी जी भी काम कर रहे हैं सलाह। अच्छा, योगी जी के समय में जो है गुंडाराज था, लेकिन योगी जी ने गुंडाराज को खत्म किया। क्या सपा सरकार में गुंडाराज था? इसके पहले तो हम बोल नहीं सकते, अभी तो है योगी जी का। योगी जी का आप कहना चाहते हैं कि योगी जी का कानून व्यवस्था अच्छा है, इसलिए जो है आप चाहते हैं कि मतलब बीजेपी का भौकाल टाइट है। आपका क्या नाम है? सुशील, आप क्या कहना चाहेंगे किस पार्टी का जो है इसमें भौकाल टाइट है? बीजेपी का ही टाइट है। क्यों बीजेपी का टाइट है? काम अच्छा कर रहा है। बीजेपी काम अच्छा कर रहा है। क्या काम हुआ 5 साल में, क्या आपको काम अच्छा लगा? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं।
देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 5 सालों में ये जो बीजेपी सरकार थी तो क्या विकास हुआ, क्या विकास नहीं हुआ, आपको क्या लाभ हुआ, क्या नहीं हुआ, आपको चावल गेहूँ के लिए क्या आवास मिले, क्या मिला, क्या नहीं मिला, आपको बताइए। हमको आवास मिला है, खाली गल्ला भर मिलता है बस आपको केवल गल्ला मिला है, कुछ नहीं। तो आप इससे पहले जो सपा सरकार थी तो उसमें क्या लाभ मिला था आपको? उसमें पैखाना खर्च सब मिला था। अच्छा, उसमें सब कुछ मिला था। तो मतलब इसका मतलब कि इस सरकार से बढ़िया जो है एसपी सरकार थी। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि सपा सरकार का भोकाल टाइट है। अखिलेश सरकार हो सकता है कि इस बार अखिलेश सरकार आ सकती है, नहीं आ सकती, अखिलेश सरकार आ सकती है। अभी गुलाम जी से बात कर रहे थे, इनका कहना है कि जो है इनको गल्ला मिला और गल्ला के अलावा कुछ नहीं मिला। राज्य में दोनों में बढ़िया काम किया है। क्या काम किया आपको, क्या आप बता सकते हैं, क्या अच्छा आपको काम किया लगा? एक तो कोरोना काल में अगर बीजेपी नहीं होती, दूसरी पार्टियों को ये देश छोड़ के विदेश भाग जाती। और एक तो जो है कि बीजेपी वालों ने ऐसा काम किया, गुंडा राज सब कुछ खत्म कर दिया। कोरोना काल में क्या कहना है? कोरोना काल में बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, गुंडा राज खत्म कर दिया। अभी हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सरफुद्दीन जी। ये बताइए कि आप जो है 5 सालों में आपने विकास दिखाया, काम दिखाया, किस पार्टी का आपको लगता है, किस पार्टी का भोकाल टाइट है? बीजेपी का भोकाल टाइट है। क्या आपको लाभ मिला है बीजेपी सरकार में? सरफुद्दीन जी का कहना है कि 5 सालों में जो है बीजेपी सरकार में इनको बहुत कुछ मिला और बीजेपी का ही भोकाल टाइट है। के न्यूज इंडिया के माध्यम से हम जो है सभी क्षेत्रों में जाके पता करेंगे, जनता से रूबरू होंगे कि किस पार्टी का भोकाल टाइट है या किस पार्टी को वो पसंद कर रहे हैं, जनता का क्या मूड है। 7 मार्च को मतदान होना है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे। अभी तक लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार से, उनके विकास से यहाँ की जनता खुश है। यहाँ की जनता जो है बीजेपी सरकार को चुन रही है। आशुतोष त्रिपाठी, के न्यूज इंडिया, मिर्जापुर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतु को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
भाजपा का संकल्प है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1 करोड़ महिलाओं को 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड, 5 लाख नए स्वयं सहायता समूह बनाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की लापरवाह कार्रवाई